वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मिनिस्टर को चेयरमैन इसलिए रखा है कि आपके इल्म में है कि बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में हो रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक के फंडेड हैं, जो मुख्तलिफ डिफरेंट हमारी जो फाइनेंशियल एजेंसीज़ हैं जो फंड करते हैं, उनके मंसूबे जो चल रहे हैं उसमें सूबाई हुकूमत को शामिल होना ज़रूरी है। मिनिस्टर उसका चेयरमैन है और को चेयरमैन जो है वो हमारे मेयर हो गए। अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, बार बार ही आपने सुना होगा, मेयर साहब टीवी पे आके कहते थे मेरे पास तो कचरा उठाने का इख्तियार भी नहीं है। मैं बार बार कहता था कि कचरा उठाने का इख्तियार सिटी नाज़िम को 2001 में भी नहीं था। मुझे दिखा दें कानून में कहाँ लिखा है कि सिटी नाज़िम उठाएगा कचरा, कहीं नहीं था। उस वक्त भी ये फंक्शन जो है टाउन्स का था। हमारे 2013 के कानून में भी ये फंक्शन DMCs का है। मेयर का काम ही नहीं है, लेकिन कहते थे कि जी कचरा उठाने का हमारे पास इख्तियार नहीं है। हमने तरमीम करके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कराची रीजन का जो बोर्ड बनाया है उसका चेयरमैन मेयर को बना दिया है, कमिश्नर कराची को उसके साथ वाइस चेयरमैन बना दिया है। ये इख्तियारात कम है कि ज़्यादा हैं? प्रॉपर्टी टैक्स जिसकी कलेक्शन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट करता था, वो कलेक्शन भी हमने टाउन्स को दे दी है। हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ये इख्तियार में इजाफा है कि नहीं है? जो ये तो मांगा जाता था ना कि टैक्स के हमारे पास नहीं इख्तियार, वो उनको दे दिया है। हमने सूबा सिंध के सूबाई हुकूमत के 10 से ज़ायद महकमों को जोड़ दिया है बल्दियाती नुमाइंदों के साथ, उनका किरदार डाल दिया है, उनको रोल दे दिया है जो पहले नहीं था, वो हमने दिया है। कहते हैं जी इख्तियारात कम कर दिए गए। इन्होंने कहा कि जी मेयर का इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए होना चाहिए, हमने मान लिया। इन्होंने कहा कि मेयर के इलेक्शन में काउंसिल का मेंबर होना चाहिए बंदे को, जो भी कैंडिडेट हो, हमने मान लिया। गवर्नर साहब ने कहा कि शेड्यूल में अमेंडमेंट का इख्तियार जो कैबिनेट ने रख लिया है वो असम्बली को जाना चाहिए। हालांकि ये हमने इसलिए रखा था कि छोटी छोटी एनोमलीज आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको 2 बताई अभी कि डेथ एंड बर्थ की जो फंक्शन है वो 2 जगह था। अगर कैबिनेट के पास होगा 1 मिनट में जाएगा, उससे हम निकाल के उसको ठीक कर देंगे। लेकिन बहरहाल उनकी ख्वाहिश थी कि जी ये कैबिनेट के पास नहीं होना चाहिए, हमने मान लिया। उन्होंने कहा कि जो टर्म है काउंसिल की वो शुरू होनी चाहिए जिस दिन पहली मीटिंग होगी। हमने हलफ का लिखा था, उन्होंने कहा मीटिंग होनी चाहिए, हमने मान लिया। अब जो गवर्नर साहब ने बातें कहीं और इनकी मशावरत से कहीं अपोजिशन के मेंबर्स की, हमने अक्सर वो बातें उनकी तस्लीम कर ली। मज़ीद इख्तियारात हमने इनको दे दिए, वाटर बोर्ड में रोल दे दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में इनको रोल दे दिया। अब जो सारा ये तमाशा रचाया गया, देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि सूबा सिंध में एक मरतबा फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं और जो बैनर शहर में लगाए गए हैं, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, जिस किस्म की बातें की गई हैं, वो सब आपने सुनी है, इस मुल्क के लोगों ने सुनी है। हम पे लोग एतराज़ करते हैं कि जी आपने ये क्यों कह दिया, और CM साहब ने वो कह दिया कि जी तुम तो अक़लियत में हो, हमारी अक्सरियत है। आप सब उस दिन असम्बली में थे। ये सारा तमाशा तो PTI ने लगाया था असम्बली के अंदर, MQ तो थी नहीं उस झगड़े में, PTI का तमाशा था सारा। PTI से लड़ाई हो रही थी, PTI हाथापाई कर रही थी, PTI गालियाँ दे रही थी, MQ तो गालियाँ नहीं दे रही थी वहाँ पे, बदतमीज़ी भी वो नहीं कर रहे थे। भाई ये हकीकत है कि अगर किसी असम्बली में कोई लेजिस्लेशन होगी तो जिस जमात की अक्सरियत होगी वही फैसला होगा ना। तो ये कहना कहाँ गलत हो गया कि भाई अपोजिशन अक़लियत में है, माइनॉरिटी में है, फैसले तुम नहीं करोगे, फैसले हम करेंगे, जो अक्सरियती जमात है। ये तो मैं भी अक्सर कहता हूँ, जब वो मुतालबात अजीब अजीब कहते हैं तो मैं कहता हूँ भाई तुम अपोजिशन में हो, तुम हुकूमत में नहीं हो कि तुम्हारी बातें मानी जाएंगी। बात वो मानी जाएगी जो जायज़ होगी, करेंगे वो जो हुकूमत में, जो अक्सरियत में है वो करेंगे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि PTI और ये सारे किस मुंह से हमें कहते हैं कि आपने जो मुसलत कर दिया है। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का कानून इन्होंने दोबारा नया बनाया है। पहले तो जो मुंतखब नुमाइंदे थे 2018 में जैसी PTI हुकूमत इनको फारिग कर दिया। ये जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं ना, चैम्पियन बनते हैं, पे तनकीद करते हैं। इन्होंने
उनको बहाल नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बहाल करो, नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल हुई, तब भी नहीं किया। और जब मियाद पूरी न लगी तो उससे 1 महीना पहले उनको कर दिया। जो लोग बल्दियाती इदारों को बर्दाश्त नहीं करते हैं वो हमसे कह रहे हैं कि जी हमने खैर जमहूरी अमल इख्तियार किया है, हमने मुद्दत पूरी करवाई। पंजाब में नया कानून आया, मुझे बताइए कि कब असम्बली में पेश हुआ है? मुझे बताएं, किसी को पता है? ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, कोई बहस नहीं हुई है, कोई राय नहीं ली गई है, किसी की अमेंडमेंट नहीं आई है, कानून बना दिया और चैंपियन बनते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे बताइए कि इस्लामाबाद में बल्दियाती जो इलेक्शन हो रहे हैं उस कानून को कौमी असम्बली से और सेनेट से पास होना चाहिए। कब पेश हुए, कब पास हुए, कब बहस हुई है? कोई बहस नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुई है, कोई कंसल्टेशन नहीं हुई है, कानून बना दिया और अलमबरदार बनते हैं कि जी हमसे मशावरत नहीं की गई। चलो अगर ये कोई और जमात करे ना कि जी नहीं पूछा कि हम चले मार देंगे फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, चले ठीक है कहा के। पीटीआई किस मुंह से ये सवाल उठाती है? जिस पीटीआई ने जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर कोई 38 के करीब जो हैं वो बिल पास कर दिए थे, वो कहते हैं कि जी हमने, और उसमें मरदमशुमारी पर जो सिंध हुकूमत का रेफरेंस था वो भी शामिल था, जिसमें एमक्यू बड़ा चैंपियन बनती थी कि जी बड़ी ज़्यादती हो गई है कराची शहर के साथ, आबादी कम दिखाई गई है। हम तो आखिर तक लड़ते रहे, एमक्यू हुकूमत में थी, उन्होंने उनके साथ पता नहीं क्या डील कर लिया, मैं नहीं पता, वो चुप हो गए उस पर। तो बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल शहर में पैदा की जा रही है, अगर कोई ये समझता है कि हम परेशान इनके एहतजाज से, हम नहीं है परेशान इनके एहतजाज से, हम इनके शोर से परेशान नहीं हैं। हाँ मैं परेशान हूँ इस बात से कि लिसानी फसादात की साजिश हो रही है, मुझे परेशान होना चाहिए भाई। जो हालात शहर ने देखे हैं हम दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसके दिल में, जिसके दिमाग में, जिसके जहन में ज़रा बराबर भी हो कि जी शहर में अमन रहना चाहिए, हमारे बच्चे महफूज रहने चाहिए, शहर को तरक्की करनी चाहिए, दोबारा खूरेजी नहीं होनी चाहिए, वो परेशान होगा। चाहे वो किसी सियासी जमात का हिस्सा हो या ना हो, चाहे वो घर में बैठा हो, चाहे वो टीवी पे में देख रहा हो, वो परेशान होगा, उसको होना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को परेशानी नहीं है जो चाहते हैं कि हालात ख़राब हों। मैं ये समझता हूँ ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो शहर के अंदर, सूबा सिंध के अंदर अगर कोई साजिश हो रही है कि सूबा सिंध के लोगों को आपस में फिर लड़ाएं, तो उसको रोकने की कोशिश करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है। देखिए पीपल्स पार्टी सारी ज़िंदगी हुकूमत में नहीं रहेगी, आज हमें कल नहीं होंगे, हो सकता है कोई और हो, माजी में भी आती रही हुकूमतें, वफाक में भी बदलती रही हैं, लेकिन ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क हमारा है। इसके अंदर खुदा न खास्ता अगर बदअमनी होती है तो इसका निशाना जो हुकूमत में है वो भी बनेंगे, जो अपोजिशन में वो भी बनेंगे, जो बेचारे सियासत का हिस्सा नहीं है वो भी बनेंगे, तो इसका नुकसान बहुत होगा। हमें इसकी परेशानी है, बिल्कुल मुझे है, मैं बरमला कहता हूँ कि मैं परेशान हूँ इस बात पर। जो लोग ये साजिशें कर रहे हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये छोटे छोटे से मकासद हासिल करने के लिए इतने गंदे खेल नहीं खेले जाते हैं। आपने इस शहर में जो हालात देखे हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि वो शहर में दोबारा आएँ, लिहाजा मेहरबानी करें, पीपल्स पार्टी के बुक्स में तनकीद हम पे ज़रूर करें, मुजाहरे करें, जलसे करें, बरेलियाँ निकालें, हमें बुरा भला कहें, बिल्कुल कहें, लेकिन ये लिसानियत तफरीक फैला रहे हैं आप, ये मत करें। ये जो मकामी और गैर मकामी की बात करते हैं वो मत करें। ये जो शहर के ऊपर दही इलाकों के कब्ज़े की बात करते हैं वो ना करें आप। कोई किसी के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकता है। देखिए इमरान खान मियाँ वाली से जीता हुआ है, मैं ये कहना शुरू कर दूं कि सिंध का वज़ीर आज़म नहीं है वो। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस वक्त कराची में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।